पूज्य जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं समस्त केसरी जैन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे गुरुदेव जिनके चरणों की रस पाने के लिए दुनिया तरसती है कि कब हमारे नगर में गुरुदेव आए और कब हम उनके चरणों की रस प्राप्त कर पाएं। हम केसरी वालों का सौभाग्य मानते हैं कि उन्होंने गुरुदेव को यहाँ बुलाने के लिए पिछले 3 मई में इतने प्रयत्न पुरुषार्थ किए कि आज गुरुदेव इस केसरी की पावन धरा पर विराजमान हैं और हमको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव आपको बता दें कि जो ये सागर का इतना एरिया है, सुर्खी, देवरी, केसरी, रहली, हम लोग आपकी प्रति ये सोचते थे कि आप तो सिर्फ राजस्थान वालों के हैं। जब से आपका चतुर्मास ललितपुर फिर सागर में लगातार 2 वर्षों से आप बुंदेलखंड के इस प्रांत में हो, तो हम लोगों के भी भाव होने लगे थे कि नहीं, पूज्य गुरुदेव हम लोगों के यहाँ भी कभी आएंगे और हम लोगों को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा, जो कि आज साक्षात सामने हो रहा है। गुरुदेव वैसे तो आज आप केसरी में विराजमान हैं, लेकिन मैं गौरझामर से हूं, तो पड़ोसी को देख के पड़ोसी की, तो हमारे मन में यह भाव है कि कल आपने बताया कि सन 86 में आप सुर्खी से गौरझामर होते हुए केसरी आए थे, तब गुरुदेव ने आपको बुलाया था। अब गुरुदेव नहीं है, लेकिन गौरझामर के बड़े बाबा जिनका पंचना स्वयं आचार्य गुरुदेव ने कराया था, वो आपको बुलाना चाहते हैं कि कब गुरुदेव केसरी से गौरझामर विहार करें और गौरझामर के बड़े बाबा के चरणों में पहुंचें। हम चाहते हैं कि गुरुदेव ऐसा कुछ चमत्कार हो कि पुनः 40 साल बाद इतिहास दोहराया जाए कि महाराज केसरी से गौरझामर होते हुए सुर्खी से विहार करें। गुरुदेव जिज्ञासा तो यही है कि आजकल वर्तमान में हम लोग युवा वर्ग जो है, देखने में आता है कि बड़े बड़े सिटियों के युवा कम जुड़ते हैं धर्म से भी और देवशास्त्र गुरु से, लेकिन जो जुड़ते हैं वो अपनी स्थिति और वो सब क्षमता के कारण पीछे रह जाते हैं। तो जब हम लोग आगे होते हैं तो कुछ समाज में या कहीं ऐसे लोग हैं, ये सब युवा वर्ग की जिज्ञासा है कि जिनको आप कहते हैं गणेता सांप, हम लोग उनको बोलते हैं गद्दार। क्यों? क्योंकि ना तो वो कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं। वो ऐसे प्यासे हैं कि वो चाहती कुआं उनके पास चल के आए, और हम कहते हैं कि तुम थोड़ा पुरुषार्थ तो करो, तुम्हें जल स्वयं मिल जाएगा। तो जिज्ञासा यही है गुरुदेव कि हम ऐसा क्या करें कि उन लोगों के मन में ऐसा परिवर्तन आए कि युवा वर्ग के लिए वो ऐसा समर्पण करें कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोग करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हम आगे बढ़े हैं। देखो, इस युग में ऐसा नियम है, भरत चक्रवर्ती के स्वप्न में आया है कि बछड़े रथ खींच रहे हैं। कौन सा रथ? गजरथ, हाथियों के खींचने वाला रथ। और हाथी रथ को तो छोड़ दिया है, बल्कि रथ के पीछे जाकर के रथ को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो इसका था कि पंचम काल में युवा लोग तो आगे आके धर्म करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे, समाज में शांति करेंगे, समाज में एकता लाएंगे। लेकिन जो वृद्ध लोग हैं, ये समाज के लिए उन बच्चों को पीछे खींचेंगे, उनको आगे नहीं आने देंगे। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन युवाओं को आगे लाने का श्रेय धर्म मार्ग में जाता है किसी को, तो उनका नाम है संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। धर्म क्षेत्र में युवाओं को आगे लाए। युवा तो किसी क्षेत्र में आगे थे ही नहीं, आहार दान तक नहीं देते थे। वो 3-4 बूढ़े बुढ़ियां होती थी, वे लोग आहार देते थे। और आज आचार्य श्री की देन है कि मोक्ष मार्ग में, मुनि मार्ग में भी युवा, श्रावक में भी युवा। तो आज युवाओं का जो एक उत्साह है, इसका श्रेय आचार्य श्री को जाता है। और मैं तो युवाओं से घिरा ही रहता हूं, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करता युवाओं में धर्म नहीं है। बस युवाओं के अनुकूल तुम अपना वातावरण बनाओ, युवा तो तुम्हारे चारों तरफ मर रहेंगे, ऐसा मन।